हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर शिवम सिंह, आपका मैथ गुरु भैया। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिनोमियल चैप्टर का, जिसका नाम क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, इस पे डिस्कशन करेंगे मेरे भाई। इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके डेफिनेशन पे, और हम लोग बात कर चुके हैं कि टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल की बेसिस पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से किया गया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो जाकर के देखिए। चलो मेरे भाई, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ मेरे भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, ये डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल कवर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद से टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल कवर कराया जा चुका है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, ये भी हो चुका है। आज का जो लेक्चर है वो इन दो टॉपिक पे बेस्ड है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है मेरे भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। देखो यहां पे लिखा क्या हुआ है, यहां पे ये लिखा हुआ है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। क्या होता है मेरे भाई डिग्री? अगर किसी पॉलिनोमियल की बात की जाए तो उस पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं, बात आपको समझ में आ रही है, उस पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है, उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए बहुत ध्यान से, अगर यहां पे ध्यान से देखा जाए तो 5x + 3 है। क्या है मेरे भाई? 5x + 3, ठीक है। यहां पे दो टर्म्स कंटेन हो रहे हैं, एक 5x है और दूसरा क्या है, 3 है, ठीक है। तो अगर 5x + 3 की बात की जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 5x और प्लस 3x टू द पावर 0, 3x टू द पावर 0, क्योंकि यहां पे 3 के साथ भी एक वेरिएबल है जिसकी पावर 0 है, ऐसा आप समझ सकते हो, मैंने बताया हुआ है। तो ये जो आपका पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है? देखो यहां पे वेरिएबल की पावर 0 है और यहां पे वेरिएबल की पावर 1 है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री 1 हो जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? वैसे ही अगर तुम यहां पे देखो तो क्या हो जाएगा भाई, 2x² + 4x - 1। बात आपको समझ में आ रही है? यहां पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है 1 के साथ, उसकी पावर 0 है, ठीक है। तो यहां पे पावर कितना है? 1 है, और यहां पे पावर कितना है? 2 है। तो आप देखो इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 2 है। और अगर हाईएस्ट पावर 2 होगी तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, आपको देखना क्या है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की मेरे भाई डिग्री हो जाएगी। इस बात को आपको समझ के चलना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पे अगर देखो तो x³ + 2x + 1, यहां पे वेरिएबल की पावर 0 होगा, यहां पे वेरिएबल की पावर 1 है, और यहां पे x³ में वेरिएबल की पावर 3 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है एंटायर पॉलिनोमियल में? 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो सिर्फ 7 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर सिर्फ 7 लिखा हुआ है तो यहां पे हम इसको 7x की पावर 0 भी कह सकते हैं, इसमें किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। 7x की पावर 0 भी हम कह सकते हैं। यहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो डिग्री 2 होगी, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी तो डिग्री 3 होगी, ठीक है। अगर सिर्फ एक कांस्टेंट लिखा हुआ है तो वहां पे वेरिएबल की पावर 0 होगी तो उसकी डिग्री 0 होगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? बताइए। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री, वो उसका डिग्री होता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखो वही ये बात लिखा हुआ है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए। अब हम लोग बात क्या करने वाले हैं मेरे भाई? अब बात ये करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशन को समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है मेरे भाई? सबसे पहला होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 0, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उसको हम क्या कहते हैं?
कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे आप देखिए 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x की पावर 0। डिग्री कितनी है यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिग्री 0 है। अगर डिग्री 0 है तो 5 को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। सिमिलरली -7 को भी हम क्या लिख सकते हैं, -7x की पावर 0। डिग्री 0 है तो हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100x की पावर 0। डिग्री क्या है, 0 है, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप कहोगे भैया यहाँ पे आप x की पावर 0 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। एक बात बताओ, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ पे आपका 5 लिखा हुआ है तो मैं 5 में 1 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 की जगह मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 5x की पावर 0। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 0 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, ऐसा मैंने मान के आपको समझाना स्टार्ट किया था। अगर नहीं भी आता होगा तो आप समझ लो कि x की पावर 0 1 होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है मेरे भाई, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सभी रियल नंबर को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कैटेगरी में रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद से होता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है। डिग्री क्या है, डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देखो, एक बात और समझ लो, यहां पे जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, ax प्लस b। a को 0 नहीं होना है, ठीक है। अब मान लो कि अगर a 0 हो जाएगा, अगर a 0 हो जाएगा तो ये वाला 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा, और b तो कांस्टेंट है, फिर इसकी डिग्री 0 हो जाएगी ना, तो फिर लीनियर कहां रह जाएगा, ये लीनियर नहीं रह जाएगा। तो इसको लीनियर बने रहने के लिए x का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। ये इसका जनरल फॉर्म है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b। a को 0 नहीं होना है। a को हम कहेंगे क्या, जो टर्म डिग्री को डिसाइड करती है उसको हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। सॉरी, जो टर्म डिग्री को डिसाइड करती है, यहां पे कौन सा टर्म डिग्री डिसाइड कर रही है, ax। ये वाला टर्म क्या कर रही है, डिग्री को डिसाइड कर रही है। तो यहां पे जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, मतलब x का जो कोएफिशिएंट है वो a है, इसको हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को समझिएगा, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। यहां पे a क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट। ये टर्म डिग्री डिसाइड कर रही है, इसका कोएफिशिएंट होगा लीडिंग कोएफिशिएंट, वो 0 नहीं हो सकता। एग्जांपल देखो, x प्लस 3, अगर x प्लस 3 की बात करो तो इसकी डिग्री 1 है। डिग्री कितनी है इसकी, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। डिग्री 1 क्यों है मेरे भाई, डिग्री 1 क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, और यहाँ पे 3x की पावर 0 होगा। तो एंटायर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, तो डिग्री 1 हो जाएगी, ठीक है। यहां पर भी देखो, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर डिग्री 1 हो जाएगी तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री 0 होती है और लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। अगर डिग्री 1 है किसी पॉलिनोमियल की तो उसका एक स्पेशल नाम है, और वो स्पेशल नाम क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, आगे बढ़े हम लोग। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2, ठीक है। अगर डिग्री 2 है तो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है मेरे भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जो जनरल फॉर्म होता है, वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a 0 नहीं होगा, यहां पर a आपका लीडिंग कोएफिशिएंट है। बात समझ में आ रही है, ये वाली टर्म आपकी डिग्री डिसाइड कर रही है, इसका कोएफिशिएंट होगा लीडिंग कोएफिशिएंट, और वो लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर a 0 हो जाएगा तो बचेगा bx प्लस c, और bx प्लस c क्या हो जाएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसको क्वाड्रेटिक बने रहने के लिए आपका a 0 नहीं होना चाहिए। जो टर्म डिग्री डिसाइड करती है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। देखो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, डिग्री 2 है, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे देखो तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, डिग्री क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे मेरे भाई, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री 0 होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे बढ़े क्या, बताइए। क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। अगर डिग्री 3 होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे मेरे भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म क्या होता है, देख लो जरा ध्यान से, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इसका जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म। बात आपको समझ में आ रही है। a 0 नहीं हो सकता है,
क्यों नहीं हो सकता है? मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अगर a 0 हो जाएगा तो इसकी डिग्री 3 नहीं रह जाएगी, डिग्री 2 बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसको क्यूबिक बने रहने के लिए डिग्री डिसाइड करने वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट a 0 नहीं हो सकता है। बात आपको समझ में आ रही है? ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे देख लो, x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों है क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि डिग्री 3 है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल के कैटेगरी में आ जाएगा। ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल और ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझे? अगर मैं आपसे एग्जाम्पल देकर के पूछूं कि आप बताइए कि क्या होगा अगर मैं सिर्फ x क्यूब लिखा हूं, ठीक है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है बताइए? डिग्री 3 है ना यहाँ पे। हाँ, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, यानी कि डिग्री क्या है? डिग्री 3 है। इसको भी हम क्या कहेंगे? इसको भी हम क्या कहेंगे? इसको भी हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे मेरे भाई? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको देखना क्या है? आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, यानी कि डिग्री देखनी है। डिग्री के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करेंगे एज कांस्टेंट, एज लीनियर, एज क्वाड्रेटिक एंड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है क्या? अब ध्यान से जरा देखिए तो, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। इंपॉर्टेंट नोट्स, 2 नोट मैं लेकर के आया हूं, बहुत जरूरी है। डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। सबको पता है, अभी मैंने बताया। नॉन जीरो कांस्टेंट, 0 नहीं लेना है, कोई भी आप कांस्टेंट ले लो। आप 5 ले लो, आप √2 ले लो, आप 3 ले लो, आप -4 ले लो, ठीक है, आप अगर मन कर रहा है तो 2.2 ले लो, ठीक है, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, और भी बहुत सारे ले सकते हो। ये सभी के सभी क्या है? नॉन जीरो कांस्टेंट है। इन सब की डिग्री क्या होगी? इन सब की डिग्री क्या होगी? इन सब की डिग्री हो जाएगी 0। इन सब की डिग्री क्या हो जाएगी? 0। इस बात को ध्यान रखिए। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0। यहां पे 0 मैंने नहीं लिया है, देखो 0 नहीं लिया है, नॉन जीरो कांस्टेंट लिया है। 0 को छोड़ करके जो भी आप कांस्टेंट लेना ले सकते हो। देखो मैंने बहुत सारे कांस्टेंट लिया है मैंने, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, सबकी डिग्री 0 होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज क्या है कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल, सॉरी, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। देखो ये ऐसा क्यों बोल रहा है? अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है इस तरीके से 0, ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो कई बच्चे कहेंगे 0 होगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आप इसको 0 इंटू x की पावर 0 भी लिख सकते हो, तो भी ये क्या आएगा? 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि 0 है ना। अगर इसमें आप 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हो और 1 की जगह पे x की पावर 0 लिख रहे हो, तो ये 0 ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर 0 इंटू x की पावर 1 कर दिया जाए तो भी ये 0 ही रहेगा, ठीक है। अगर इसको 0 इंटू x की पावर 2 कर दिया जाए तो भी ये 0 ही रहेगा। ऐसे करते करते अगर मैं 0 इंटू x की पावर 100 कर दूंगा तो भी ये 0 ही रहेगा, और ऐसे करते करते अगर मैं 0 इंटू x की पावर 1000 कर दूंगा, 1000 कर दूंगा तो भी ये 0 ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पे अगर देखोगे तो क्या कहोगे? डिग्री 0 होगी। यहां पे देखोगे तो क्या कहोगे? डिग्री 1 होगी। यहां पे कहोगे कि डिग्री 2 होगी। यहां पे कहोगे कि डिग्री 100 होगी, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही डिग्री को बताती है। यहां पे देखोगे तो क्या कहोगे कि डिग्री आपकी 1000 होगी। सभी के सभी 0 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आप एक चीज तो बोल ही नहीं पा रहे हो कि डिग्री क्या होगी इसकी। बात आपको समझ में आ रही है? तो इसीलिए क्या कहा गया है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, और इसका नाम भी एक स्पेशल है, इसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। वो नॉट डिफाइंड होता है भाई, डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड होती है, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो जीरो पॉलिनोमियल होता है, जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, समझे, जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, वो इस वजह से होती है। बात अब समझ में आ रही है? जीरो में आप किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं 0 इंटू x की पावर 1 लाख कर दूं तो कहोगे उसकी डिग्री 1 लाख होगी। बात आपको समझ में आ रही है? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। चलिए, तो ये 2 इंपॉर्टेंट नोट, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे भाई, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो जाएगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। क्वाड्रेटिक तो रहे लेकिन बाइनोमियल भी रहे। बात आपको समझ में आ रही है? पढ़ा चुका हूं मैं बाइनोमियल क्या होता है। एग्जैक्टली 2 अनलाइक टर्म्स कंटेन करने वाले पॉलिनोमियल को बाइनोमियल कहते हैं, और क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो डिग्री 2 हो और क्वाड्रेटिक, सॉरी, डिग्री 2 हो यानी कि क्वाड्रेटिक हो, और 2 टर्म्स हो यानी कि बाइनोमियल हो, ऐसा आपको ऑप्शन बी नजर आ रहा है। देखो डिग्री कितनी है? 2, और टर्म्स कितने हैं? 2, तो ये क्वाड्रेटिक बाइनोमियल हो गया। समझ में आ रहा है?
आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज डिग्री 4 एंड एग्जैक्टली 3 टर्म्स। डिग्री 4, इसमें से कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है और एग्जैक्टली 3 टर्म्स है। देखो यहां पे डिग्री 5 है, यहां डिग्री 4 है, लेकिन 3 टर्म्स नहीं है, 2 टर्म्स है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहां पे आ जाओ, यहां पे डिग्री 3 है लेकिन यहां पे 4 टर्म्स है, ठीक है, डिग्री 4 होना चाहिए। यहां पे देखो डिग्री 4 है और एग्जैक्टली 3 टर्म्स भी है, आपका ऑप्शन ऐसा ही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़े, देखो ध्यान से, अगर देखो तो क्या कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। एवरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज डिग्री 0, क्या हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, बिल्कुल सही बात है, ये आपका फॉल्स नहीं होगा, ठीक है। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज डिग्री 1, क्या सभी लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, बिल्कुल सही बात है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। एवरी क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 3 टर्म्स, क्या हर क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास 3 टर्म्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एग्जांपल लेके देखो तो मैं कह रहा हूं कि एक्स क्यूब क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहां पे तो एक ही टर्म दिख रहा है आपको, क्यूबिक है, एक ही टर्म है। अगर देखो तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्यूबिक है लेकिन 2 ही टर्म है। एक्स क्यूब प्लस 9x और प्लस 4 क्यूबिक है, 3 टर्म है। बात समझ में आ रही है। तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो इसने बोला क्या है, एवरी क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 3 टर्म्स, क्या सभी क्यूबिक के पास 3 टर्म्स होते हैं, नहीं। यहां पे आपको अलग अलग एग्जांपल लेके दिखाया, ये क्यूबिक है, एक ही टर्म है, क्यूबिक है 2 टर्म है, क्यूबिक है 3 टर्म है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2, क्या हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, ये बिल्कुल सही बात है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा पूछा भी था आपसे। मेरे भाई अब हम लोग बात करते हैं अपने 4th क्वेश्चन पे, जो कि क्या बोल रहा है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 12 क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या बोल रहा है भाई, अब पॉलिनोमियल कैन बी बोथ कांस्टेंट एंड क्वाड्रेटिक, नहीं हो सकता है। अगर कांस्टेंट होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, और क्वाड्रेटिक हो तो कांस्टेंट नहीं होगा। लीनियर एंड क्यूबिक नहीं हो सकता है, अगर लीनियर होगा तो क्यूबिक नहीं होगा, और क्यूबिक होगा तो लीनियर नहीं होगा, ठीक है। मोनोमियल एंड बाइनोमियल, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, अगर वो मोनोमियल होगा तो बाइनोमियल नहीं होगा, और बाइनोमियल होगा तो मोनोमियल नहीं होगा। बाइनोमियल एंड क्वाड्रेटिक बिल्कुल सही है। एक ऐसा एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं जो बाइनोमियल भी है और क्वाड्रेटिक भी है, तो एक पॉलिनोमियल बाइनोमियल और क्वाड्रेटिक दोनों साथ में हो सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़े, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन 1 है, द पॉलिनोमियल 5x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 2 इज। अच्छा ध्यान दो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री 4 हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल, उसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप इसका जवाब कहां देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे ऑप्शन का, ठीक है। यह आपका दूसरा क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूबिक मोनोमियल, इसमें से कौन सा क्यूबिक मोनोमियल है। आपको इन दोनों क्वेश्चन का जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की अगले वीडियो लेक्चर में। मेरे भाई तब तक के लिए बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड।